नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करते हैं। देश में जितना बवंडर मचता है, जितना विरोध होता है, जितना समर्थन होता है, उनमें कहीं भी आपकी बात नहीं होती है। सब कुछ होता है लेकिन आपकी बात कहीं भी नहीं की जाती है। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है जिसमें होती है सिर्फ आपकी बात। आज हमारा विषय है कृषि कानून। कृषि कानून क्या है, इसकी गहराई में आज हम नहीं जाएंगे। कृषि कानून ठीक है या ठीक नहीं है, इस पर भी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। और पीएम मोदी ने इस कृषि कानून को वापस लेकर के अच्छा किया या ख़राब किया, हम इस पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में और मीडिया में आपको दिख ही रही हैं जो कुछ भी चल रहा है। हम थोड़ा सा लेकर के इस समाचार का पूरा विश्लेषण करेंगे कि इन सारी घटनाओं में, इन सारे घटनाक्रम में आपकी बात कहाँ छिपी है। आप जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया तो एक बवंडर मच गया। जो विरोध करने वाले थे वो भी एक्सट्रीम पर हैं और जो समर्थन करने वाले थे वो भी एक्सट्रीम पर हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कृषि कानून वापस लिए जाने से किसको क्या लाभ होगा, और समझ में तो ये भी नहीं आ रहा था कि कृषि कानून लागू हो जाने से क्या फायदा होगा। तो कानून जो है अपनी जगह होता है। कानून जो है किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान व्यवस्था से होता है। व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और ये समझने की कोशिश नहीं की गई कि इस देश के आम किसान की वास्तविक समस्या क्या है। उसकी कोई चर्चा न हुई। ना तो कृषि कानून में कहीं उसकी चर्चा है और ना ही जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी कोई समाधान दिया है। और इस किसानों के आंदोलन को कभी पंजाब का, कभी हरियाणा का, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बता करके उसे खारिज करने की कोशिश की गई। आप ही बताइए कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति की समस्या है तो क्या उसकी समस्या को एक व्यक्ति की समस्या कहकर टाला जा सकता है? सभी परिवार के सदस्य होते हैं और उनकी समस्या का समाधान करना परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। क्या इस दायित्व को हमारे पीएम मोदी ने निभाया? विचार करना होगा। ये भी विचार करना होगा कि वास्तव में इस देश के किसानों को चाहिए क्या। अगर मोटे तौर पर विचार करें तो भारत के एक साधारण किसान परिवार को क्या चाहिए। किसी भी परिवार के ठीक से जीवन यापन के लिए उस परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी होना चाहिए और उसे खाद में, बीज में, पानी में, बिजली में राहत मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था कभी नहीं की गई। एकदम आंख मूंद लिया गया कि भारत का एक साधारण किसान परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा होगा। इस कोरोना के कालखंड ने तो और भी समस्या को बढ़ा दिया। जो किसान परिवार के लोग दूर दराज देश के अलग अलग भागों में काम कर रहे थे, यहाँ तक कि विदेशों में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियाँ चली गई। वो घर पे आ गए। घर पे जो है जो एसेट थे वो जो है घर के ऊपर लायबिलिटी बन गई। इन समस्याओं पर कभी नहीं विचार किया गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो अगर ऐसा आंख बंद कर लिया जाएगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा। और यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक में चली गई। अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ती है, इस पर विचार करना होगा। जब एक परिवार खुशहाली से आगे बढ़ता है, उसकी आय बढ़ती है, तो वो टैक्स देता है। और अगर उस परिवार की व्यवस्था ना की जाए तो वो क्या टैक्स देगा। वो तो किसी तरह से अपना भरण पोषण ही कर पाता है और भरण पोषण भी इस कोरोना काल के बाद ठीक से संभव नहीं रहा। शायद यही वजह है कि अनाज का वितरण सरकार को कराना पड़ा।
मतलब भोजन की समस्या पैदा हो गई, जहां यह देश 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा था। तो जो देश की वास्तविक समस्या है उसके समाधान पर थोड़ी बात करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन विचार कीजिए कि एमएसपी पर कितने लोगों की फसल खरीदी जाती है? मात्र 6%। क्या 6% लोगों की समस्या का समाधान करके देश आगे बढ़ सकता है? देश तभी आगे बढ़ेगा जब 100% किसानों की समस्या का समाधान हो। क्या कभी किसी ने विचार किया कि देश के किसानों की 100% समस्या पर कभी विचार किया गया? अगर सरकार, जो कि आम किसान की समस्या है, वो ये है कि उसकी छोटी जोत होती है। उस छोटी जोत में वो ना तो वेयर हाउस बना सकता है, ना अपनी फसल का ठीक से संरक्षण कर सकता है, और उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा पहले से लोग उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। यहाँ तक कि अगर कृषि कानून लागू हो जाए तो भी उस किसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वो हमेशा शोषित रहा है और शोषित रहेगा जब तक कि ग्रास रूट पर उसकी समस्या का समाधान न किया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने घूमकर देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पशुओं से किसान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। जंगली जानवर और जो बछड़े छोड़ दिए जाते हैं वो किसान की फसल को चट कर जाते हैं। अब एक साधारण किसान के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो अपनी खेत का घेरा बना सके, और वैसे जो लोग अपने खेत का घेरा बना रहे हैं उसे भी जंगली जानवर फांद कर खेत में प्रवेश कर जाते हैं और फसल को चट कर जाते हैं। इस पर कोई विचार नहीं किया गया, इसका कोई समाधान नहीं किया गया कि इन पशुओं की क्या व्यवस्था की जाए। थोड़ी बहुत जो व्यवस्था है गौशाला की वो भी पर्याप्त नहीं है। तो सरकार को पहली बात इस पर विचार करना चाहिए था कि किसानों की फसल सुरक्षित उसके घर चली आई। दूसरे नंबर पर है कि उसे जो है बिजली बिल में, खाद में और जो भी कृषि यंत्र हैं उनमें राहत दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है। उसे सक्षम बनाने के बजाय सक्षम लोगों को कृषि क्षेत्र में उतारने की व्यवस्था की गई कृषि कानून के माध्यम से, और यह संदेश गया कि अगर ये कॉरपोरेट के लोग अगर कृषि क्षेत्र में उतरेंगे तो किसान उनका गुलाम हो जाएगा, किसान उनके हिसाब से काम करने को मजबूर हो जाएगा। हालत ये है कि मरता क्या न करता। तो किसान को एक सबल अर्थव्यवस्था वाले वर्ग को सौंपा जा रहा था, ये भी कोई समाधान नहीं था। और कृषि कानूनों पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे, और ये भी सवाल उठ रहा है कि ये कृषि कानून अभी क्यों वापस हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख करके ये इस समय ये कदम उठाया गया है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे क्रिकेट हो और चाहे कोई भी समस्या हो, सब में समय का बहुत महत्व होता है। वही कदम गलत समय पर उठाया जाए तो उस पर लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि बिहार के एक मंत्री ने यह भी कह दिया है कि चुनाव के बाद कृषि कानून को दोबारा लागू किया जाएगा किसानों से बातचीत करके। उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेह पैदा कर दिया है। कुछ अखबारों में खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन कथित तौर पर यह बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो सारी किसानों के पक्ष में थी। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि
अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो यही कृषि कानून किसानों के पक्ष में चला जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सारी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में बात कर रही थी, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों से कह करके कि भाई अब किसान कानून जो है वो पूंजीपतियों के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इसे वापस लिया गया है। ये सारी परिस्थितियां जो हैं ये बता रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इकबाल बुलंद नहीं है। इसका सीधा सा कारण ये है कि बहुत देर कर दी गई, कृषि कानूनों को वापस लेने में बहुत देर कर दी गई, और अब ये तोहमत लगाई जा रही है कि ये फैसला चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। आप पिछले कालखंड में अगर देखें तो ये महज संजोग है या कुछ और, लेकिन आप देखते हैं जब भी चुनाव आता है हिंसा बढ़ जाती है, कहीं पुलवामा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी दंगे हो जाते हैं। आखिर चुनाव के समय ही ये क्यों? क्या ये महज संजोग है या कुछ और? तो जब तक सरकार चुनाव जीतने के लिए काम करेगी तब तक वो सफल नहीं होगी। जब सच्चे मन से किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार काम करेगी तभी लोग उस पर भरोसा कर पाएंगे। और जब तक चुनाव के मद्देनजर काम होगा तब तक लोग यही सोचेंगे, किसको ये खबर है कि कबीले का क्या हुआ, किसको ये खबर है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। तो भाई सरदार बनिए, लेकिन सरदार किस काम का जब कबीला ही नष्ट हो जाएगा। आपको इतिहास में ले जाएं तो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को यह ज्ञान हुआ था कि भाई जब प्रजा ही नहीं रहेगी, जनता ही नहीं रहेगी, तो वो किस पर शासन करेगा। और सम्राट अशोक इतना विचलित हो गया कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। तो वही आज भी है, ये किसानों पर भी लागू होती है कि जब किसान ही नहीं रहेंगे तो किस बात का सरदार, किस बात की सरकार। क्योंकि इस देश का किसान कमा करके जो देता है वो उससे सरकार चलती है। किसान को बहुत सीमित दायरे में समझा जा रहा है, लेकिन किसान का दायरा सीमित नहीं है। आज जो सेना में है वो भी किसान की संतान है। आज जो हमारे देश के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो भी किसान परिवार से आते हैं। आंकड़ा है कि शहरों के लोग IAS PCS में नहीं निकलते हैं, गांव से, गांव के गुदड़ी के लाल जो हैं वो IAS PCS बनते हैं। तो एक तरह से देश की पूरी व्यवस्था किसान वर्ग ही संभाल रहा है, किसान के बच्चे संभाल रहे हैं। और उस किसान को आतंकवादी कह देना, उस किसान को खालिस्तानी कह देना, उस किसान को मवाली कह देना कहाँ तक उचित है। भाजपा ये तर्क रखती है कि हम तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो वास्तव में मवाली हैं, जो वास्तव में खालिस्तानी हैं। ये अलग बात है, हो सकता है कि कोई खालिस्तानी बैनर लेकर के और किसान के सभा में घुस गया हो, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि पूरे के पूरे किसान वही हैं। क्योंकि जब हम किसान कहते हैं तो उत्तर प्रदेश का वो निरीह और बेचारा किसान भी आता है और पंजाब का सफल और सक्षम किसान भी आता है। सवाल उठाया जाता है कि जो किसान हैं, जो पंजाब के किसान हैं, तो बहुत संपन्न हैं, उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि कौन ऐसा है जो भविष्य में उन्नति करना नहीं चाहता है? क्या किसान की परिभाषा यही होना चाहिए, फटी धोती फटा कुर्ता? पूरी दुनिया विकास कर रही है, पूरी दुनिया में विकास चरम पर चल रहा है। अगर उसकी कंपटीशन में अगर भारत को विकास के शिखर पर ले जाना है तो हर किसान को सफल बनाना होगा। हर किसान के बेटों को जीन्स पहन लिए थे, अच्छे कपड़े पहन लिए थे, उस पर सवाल उठाया।
क्या मानसिक खोखलापन है? इस मानसिक खोखलेपन से देश का विकास होगा। लेकिन इस देश में जो है एक्सट्रीम विरोध और एक्सट्रीम समर्थन चलता है, उससे सरकार भी कंफ्यूज होती है और देश के लोग भी कंफ्यूज होते हैं। कोई भी ठंडे दिमाग से यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर किसानों का भला किसमें है। सीधी सी बात है, एक साधारण सी कहावत है कि आप कायदे से रहेंगे तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब लोग कायदा तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, तभी कानून की जरूरत पड़ती है। और वास्तव में इस देश को एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। और आपको बता दें कि इस देश में जो समाज रहा है, भारतीय समाज जो रहा है, वो एक व्यवस्था के साथ चल रहा था। अंग्रेजों का शासन था तो भी इस देश में एक सामाजिक व्यवस्था थी, और वो सामाजिक व्यवस्था ही आज किसानों को इतना मजबूत बना रही है। आप अभी 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान चौधरियों की एक आवाज़ पर पूरा का पूरा गांव, पूरा का क्षेत्र वहां पहुंच जाता है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उस सामाजिक व्यवस्था को किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने नियमों के अनुसार चलने वाले लोग हैं, स्वतः अनुशासित हैं। और वो अनुशासन ना तो इस देश का कानून ला सकता है, ना कुछ ला सकता है। अगर कुछ ज़रूरत है इस देश को, तो उस देश को व्यवस्था की ज़रूरत है। सरकार के पास जो संसाधन है, जो कुछ भी है, उसे जो है किसानों की व्यवस्था में झोंक देना चाहिए। और जब तक सरकार ये नहीं करेगी, जब तक इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक इस देश का किसान अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, इस देश की व्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। चर्चा जारी रहेगी, हम करते रहेंगे आपकी बात। नमस्कार।